मेरे सिवा किसी और की हो सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों की। क्या करूं मैं? मोहब्बत हो गई तुमसे, लेकिन मुझे तुमसे नफरत हो गई है। I don't care. I don't care. I don't care. अम्मा ये मेरे कमरे में घुस आया था, मैंने नहीं किया अम्मा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अम्मा ये हाशिम को क्या हुआ? ये मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अम्मा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमको कहा था ना कि इससे दूर रहना। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। इस वक्त किसका फोन? हेलो हेलो, किरण हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके किसी अजीज को हॉस्पिटल में लाया गया है, जख्मी हालत में है। आप जल्दी से हॉस्पिटल से राब्ता करें और इमरजेंसी में आ जाएं। अच्छा जी ठीक है। शनाज, अरे ओ शनाज, अरे उठ जा। अम्मा क्या हो गया? खैरियत तो है? ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो मुझे इतनी गहरी नींद से उठा दिया? अरे कयामत ही आ गई, मुसीबत ही टूट पड़ी। देख बात, अस्पताल से किसी नर्स की कॉल आई थी हाशिम के हवाले से। मुझे तो लग रहा है उसने उस हाशिम के मोबाइल से मेरा नंबर निकाल दिया। अम्मा क्या बातें कर रही हो? ये कैसे हो गया? मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें अब। अम्मा कहीं ऐसा ना हो कि हाशिम के कत्ल के इल्जाम में हम दोनों फंस जाएं। अरे तेरे मुंह में खाक। और ये मनहूस मारी जब से हमारे घर में आई है ना, मेरे तो घर में नाउंसत ही पड़ गई। आए दिन कुछ न कुछ अजाब हमारे सर पे नाजिल होता रहता है। अरे अम्मा इस मुसीबत के वक्त में भी तुम सादिया को बद्दुआएं दे रही हो। अपनी सोचो। इसको घर से निकाल बार करूंगी ना तो हमारे दिल अंदर दूर हो जाएंगे। देखने ना तो। अरे अम्मा खुदा को मानो, तुम क्या क्या सोचने लग जाती हो, समझ से बाहर है। अब देखना मैं ही सोचूंगी अब। इधर ही तो रखी थी, नहीं मिल रही। अब सर का दर्द आराम कैसे आएगा? मैं सर दबा दूं, आराम आ जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, गोली खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर तुम परेशान ना हो, मैं बाहर से जाके लेके आता हूँ। नहीं, बहुत रात हो गई है, बाहर नहीं जाना। रात हुई है ना, सुबह तो नहीं हुई ना। मैं बस यूं किया यूं आया। तुम्हारा दर्द ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अभी आता हूँ। अरे बाबू बाबू चला गया। अम्मा तो मार ही देंगी। पता चल गया तो।
किधर 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 हर वक्त की ठू 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 ठू। बाबू किधर? किसी काम से गए। काम से गए? तूने दौड़ाया उसे है? जब से मेरे घर में आई है नौसत फैलाई है, हैं? अरे सिलसिलेदार औरतों की तरह मेरे बेटे को काबू करके रखा है। चल बंद दफा हो जा, रातों रात निकल जा यहाँ से। मेरा बेटा तो तेरा आशिक हो गया, वो तो तुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। तेरे ठिकाने का ठेका नहीं लिया हुआ मैंने, समझ आई? ठिकाना नहीं है। और बात सुन, तेरे जैसे भी बड़े यार होते हैं। इधर देख, इधर देख, शक्ल दिखा। शक्ल भी अच्छी है। सड़क पे खड़ी हो जाएगी, कोई भी ले जाएगा। खबरदार जो आवाज निकल, गला दबा दूंगी। चुप, खामोश। मुझे लगता बाबू आ गया। मेरी बात को गौर से, आवाज अपनी यही बंद कर ले। एक बात भी उसको पता चले ना, गला काट के रख दूंगी मैं तेरा, समझ आई? और हो सके तो रातों रात निकल जाए यहाँ से। बात बंद कर ले। आई हाशिम जिंदा अभी तक? हेलो हाशिम, अरे शुक्र खुदा का तू जिंदा बच गया है। मैं तो सोच सोच के हलकान हो रही थी कि तेरी कैसी तबीयत है। अब कैसा है तू? एक ही सांस में इतने सवाल कर लोगी, जवाब कैसे दूंगा? और इतनी फिक्र थी मेरी तबीयत की तो फोन कर लेती। अरे तुझे क्या पता मैं कितनी मुश्किल में आ गई थी। इसके बाद जान पर बन गई थी तेरी खाला की। जाहिर बात है, मुझे हॉस्पिटल गेट पे छोड़ के चलेगी ताकि कोई इल्जाम न लग जाए। जान पर तो बननी थी तुम्हारी। एक तो तू अपनी चलाए चला जा रहा, मेरी कुछ सुन तो मैं बोलूं ना। अच्छा बोलो, क्या कहानी बनाई तुमने? बात सुन, मैं कुछ झूठी नहीं जो कहानियां बनाऊं, भी सिर्फ तेरी वजह से। अच्छा असल बात बताओ। अरे तेरे बाद तो इस कदर का हंगामा मेरे घर में खड़ा हो गया था, तुझे क्या बताऊं। शहनाज को शक हो गया था कि मैंने जानबूझ के तुझे घर पे बुलाया। और बहू, अरे वो तो भागने पे तुली हुई थी। उसे कहो घर से भागकर कहाँ जाएगी, पुलिस उसकी तलाश में घूम रही है। अरे यही धमकी दे के तो उसे घर बिठाया था, वरना वो तो भाग रही थी। बाबू इस कदर का नाराज था मेरे से। सिवाय मेरे तुम्हें सबकी नाराजगियों की फिक्र है। अरे अगर तेरी फिक्र ना होती हाशिम तो मैं तुझे अस्पताल लेके जाती है। कितने पैसे तो मैंने डॉक्टरों को दिए और सब लोगों को ये शक था कि ये तो पुलिस केस है। सबके मुंह बंद किए पैसे भर भर के। अच्छा, अजीब बात है। मुझे तो पता चला था कि कोई हॉस्पिटल के गेट पे फेंक के चला गया। अरे हाशिम, वो कोई और नहीं, मैं ही तो थी। घर में मेरे हंगामा ना खड़ा होता ना तो मैं तेरे होश आने तक तेरे सराहने से रही थी। अच्छा बात सुन, अब ये शिकवे शिकायतें छोड़ दे। ये बता घर में है, कहाँ है, जख्मी हालत में है, ठीक है? अभी घर पे हूँ। अब मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई? जब होगा मैं तुझे खुद बता दूंगी। बाहर मिल लूंगी मैं तुझसे कहीं। चल अब बंद कर, बहुत लंबी काल हो गई। अच्छा नहीं आऊंगा। ओके।
सादिया सादिया कहाँ गई अम्मा खैरियत है? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? अभी तो आई थी, मैंने देखा था मेरी बच्ची नहीं यहाँ पर। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? लगता है तुमने घर को ख्वाब देख लिया है। नहीं नहीं, वो यहीं पर थी। मेरे पाँव पकड़ कर रो रही थी वो। मैं आपको बताती हूँ क्या कह रही थी। पता है वो क्या कह रही थी? यहीं तो बैठी थी, यहाँ मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने कहाँ चली गई? मेरी बच्ची कहाँ गई? वो अब ख्वाबों में ही मिलेगी, भूल जाओ उसे। कैसे भूलूं उसे? आपने तो उसे ढूंढना ही छोड़ दिया। आप उसको ढूंढे ना कुछ करे, खुदा के लिए कहीं से ना दे। उसे किस्मत पर छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं मैं? कैसे छोड़ दूं किस्मत पर? कितनी मन्नतों मुरादों से तो हुई थी, कितने नसीबों से आई थी मेरी बच्ची। इस तरह इंतजार करने से कोई नहीं मिलता। जिन्हें आना होता है वो किसी की दुआ का इंतजार नहीं करते। या मेरे मालिक, या मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची को मिला दे मुझसे। मेरे मालिक मेरी बच्ची को मिला दे। ना हौसला कर। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारी भी शादी कर दूं ताकि घर में बहू आ जाए तो। मम्मी आप मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दें। अब एक लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? जिसके इश्क में तुम मरे जा रहे हो वो तुम्हारे लिए बैठी रह गई क्या? चली गई ना। शाहिद की माँ का शादी के लिए जोर, सादिया की गुमशुदगी क्या लाएगी नया मोड़? देखना तो बनता है इस ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, वो तो अम्मा ने कहा था ना। अम्मा के कहने से क्या होता है? हाँ, लेकिन अगर अम्मा ने किसी को बता दिया कि मेरे हाथों से खून हुआ है तो? नहीं नहीं, वो क्यों बताएगी किसी को? क्योंकि तुम्हारी अम्मा मुझे पसंद नहीं करती, हर वक्त मुझसे नाराज रहती हैं। एक बात बताऊं, जब हमारे ना बच्चे हो जाएंगे ना फिर अम्मा खुश हो जाएंगी। अम्मा को बच्चे बहुत पसंद है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ऐसी वाहियात बातें नहीं क्या करो मुझसे। बातों से क्या होता है? बातों से थोड़ी ना बच्चे हो जाते हैं। तुम्हें पता है मुझे ना शहनाज बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है वो। मैं अच्छा नहीं हूँ? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे। तुम्हें पता है मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मैं कहीं घूमने नहीं गई। तुम मुझे कहीं लेकर चलो ना घूमने। हाँ ना, तुम चलो मेरे साथ, हम पार्क में चलेंगे। बहुत बड़ा पार्क है, मेरे सारे दोस्त आते हैं, हम वहाँ खेलते हैं। लेकिन अम्मा तो नहीं जाने देंगी हमें। क्यों नहीं जाने देंगी? तुम मेरी दुल्हन बेगम हो, अम्मा की दुल्हन बेगम थोड़ी हो। लेकिन अगर अम्मा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी, और वो वैसे ही भरोसा नहीं करती है मेरे ऊपर। हम अम्मा को बताएंगे नहीं, चुपके से पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे। इतना अरसा हो गया है खुली फिजा में घूमे। तो मैं ले जाऊंगा ना तुमको पार्क में, वो खुली फिजा होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त आते हैं, दोस्तों से मिलवाऊंगा। वो इतने बड़े बड़े दोस्त हैं मेरे, 3rd क्लास में पढ़ते हैं सारे। हाँ, सबको मिलवाऊंगा, देख के जल जाएंगे, सबकी दुआएं बाहर आ जाएंगे। हाँ करके। पक्का? पक्का, लोही जैसा पक्का वादा। तौबा तौबा तौबा, जिंदगी अजाब कर दी हाशिम तूने। अरे अपने घर में ही चोर सी हो गई। बेटी मुझे अजीब अजीब नजरों से देखती, नजरें नहीं मिला सकती उससे मैं। क्या बात कर रही है खाला? कैसी माँ है तू? एक चमाट रख के दे, फिर कैसे बात करती है देखी। ये तो मेरे घर के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया? मुझसे ऐसी बातें ना किया कर हाशिम। खाला डरपोक क्यों होगी इतनी तू? हाँ, बहादुर बन मेरी तरह। देख इतने बड़े बड़े गेम कर जाता हूँ, कुछ हुआ है मुझे? हाँ, ये खून तो मेरे सर से निकल रहा है ना। और वैसे भी जो कुछ किया तूने अपने लिए किया, मेरे लिए क्या किया? मैं तो 10 साल से वहीं खड़ी हूँ जाती। कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, कभी कुछ नहीं किया।
इधर देख, अपने दिल पे हाथ रख के बोल, कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। हाँ बहुत कुछ किया मैंने भी, इसके बदले में तेरे लिए बहुत कुछ किया आसिम। इसीलिए कह रहा हूँ खाला, एक बार मेहरबानी कर दे मुझ पे, फिर देख कैसे नोटों की बारिश करता हूँ तुम पे। ये वाला काम है तू बगैर पूछे कर दिया कर। तुझे पता नहीं है किस कदर की महंगाई होगी, हालांकि कमर टूट के रह गई, ना निकाल सकता। ला ना भैया, इसके बगैर गुजारा नहीं है आसिम, तुझे समझ क्यों नहीं आती। एक पत्ता और दे दूंगा कल। तो चल अब जा, जा पट्टी करा जाके। हो जाएगा ठीक, पट्टी है करा। अभी तो जा। मैं बाहर जाना है, मुझे नहीं पता। मैं पागल हो गया क्या? इधर आ। अम्मा पागल हो गया बाबू, सीधा खड़ा हो, क्या हो गया तुझे? मुझे नहीं पता, मैंने बाहर जाना बस। तो जा ना, क्यों जिद किए चला जा रहा? तू जा, तुझे किसने मना किया? लेकिन बात सुन, अगर सादिया का नाम लिया ना तो जूतियां मार मार के गंजा कर दूंगी, समझ आई? अम्मा मेरी दुल्हन बेगम है, मैं उसके साथ जाऊंगा ना, वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, हाथ में अड़ंगी डाल के। हाथ ही काट दूंगी अगर उसका नाम लिया, समझ आई? चल इधर। अम्मा उसके साथ जाऊंगा ना, जब से वो आई है वो बाहर नहीं निकली, दम घुट घुट के मर जाएगी वो। अल्लाह करे तुम दोनों मर जाओ। इधर बैठ, इधर मर जाओ, इधर मर, इधर बैठ। अम्मा दोनों मर जाएंगे फिर तो जाने दोगी ना, पार्क में खुली फिजा में मरेंगे, मजा आएगा। ये बाबू पागल कर देगा, पागल, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया कहीं? अम्मा तुम भी चली जाओ ना, हमें रोक रही हो, तुम भी तो जवानी में अब्बा के साथ जाती होगी। मैं तेरा गला दबा दूंगी, समझ आई तुझे? जान ना खा मेरी, करती हूँ कुछ मैं, खबरदार यहाँ से हिलना नहीं। अम्मा करने वाली बनो, मैं इधर ही टिक के बैठा रहूंगा। बाबू जवाब करेंगे, तेरा गला दबा दूंगी। फिर जाने दोगी? अरे मैं कर रही हूँ कुछ जाके। अम्मा मैं तैयारी करा लूं फिर दुल्हन बेगम की। अरे बाबू आज मैं अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा दुल्हन बेगम को, ऐसे अड़ंगी सड़ंगी मार के चलूंगा ना, ऐसी की तैसी कर दूंगा। जरा से कपड़े नहीं धुले हैं, तीसरे हदमंद होके भी काम नहीं कर सकते। इधर आई। ए महारानी, कैसा काम दे दिया, कपड़े क्या तुम्हारा बापा के धोएगा? अरे बात सुन, ये बाबू को तूने मेरे पीछे क्या लगा दिया कि पार्क जाएंगे पार्क जाएंगे? मैंने तो कुछ नहीं कहा उसे। अच्छा, ये पार्क जाने के लिए मैंने कहा उसे? तुझे अपने कारनामे याद नहीं रहे? वो हाशिम, वो बेचारा पता नहीं मर गया या जिंदा बच गया किसी की दुआओं से। और तुझको तो कितने केस हुए होंगे हैं? पुलिस के हत्थे चढ़ गई ना तो समझ आ जाएगी, सारे चस्के भूल जाएगी। चल क्या तो अभी लेके चलूं तुझे मैं? कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा बात सुन, बाबू तेरा शौहर है, कठपुतली नहीं है जिसको तू उंगलियों पर नचाती रहे और वो नाचता रहे तेरे आगे पीछे। और ये शहनाज के आगे तो अपनी बेगुनाही की कौन सा किस्से सुनाती रहती है? वो मुझसे पूछ रही थी। हाँ, उसने हमदर्दी में पूछ क्या लिया? तूने झूठी दास्तान गढ़ दी है? मैं तो सिर्फ सच कहा है अम्मा। हाँ, तो शहनाज को इल्हाम हो गया था ना कि तू धोखे से यहाँ तक पहुंची है। अम्मा आपको क्या पता? मुझे पता भी नहीं करना, समझ आई? जिस तरह पहुंची है ना, कुछ करके ही पहुंची होगी। अरे तौबा इस्तग़फ़ार, 15 दिन में तूने हमें दिन में तारे दिखा दिए, जहाँ रहती होगी उन लोगों का क्या हाल किया होगा। बात सुन, ये कपड़े हैं, ये 2-4 ही मेरे जोड़े होंगे, बाकी तो तेरे शौहर के, सब धो के फैला देना, सुखा देना और इस्त्री भी कर देना। और सुन बस, खबरदार जो तूने शहनाज से कोई उल्टी सीधी बात की ना तो यही जिंदा गाड़ दूंगी, गंजा कर दूंगी। अगर मोहल्ले वाले में किसी से जबान से कोई एक बात भी निकाली तूने तो तस्वीर बहा ले बस। चल भाई शाहिद, कैसे हो? कैसी? मैं ठीक हूँ। ये बताओ, उन लोगों ने ज्यादा मारपीट तो नहीं की ना तुम्हारे साथ? भाई आपकी बहुत याद आ रही थी हमें। क्या हो गया है? सारी बातें खड़े खड़े पूछोगी, बैठने तो दो उसे। चलो शाबाश बैठो। माँ सदके इतना समूह निकला है मेरे बेटे का। तुम्हें पता है, तुम्हारी रिहाई के लिए अम्मी ने पैसा पानी की तरह बहाया, दर दर की खाक छानी, तब जाके तुम्हें रिहाई मिली है। आप सब लोग मेरी वजह से इतना डिस्टर्ब हुए,
सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, ये तो जिंदगी के नशीबो फराज होते हैं। खैर, कितना पैसा बहा दिया आप लोगों ने मेरी रिहाई के लिए। पैसा तुमसे बढ़कर था क्या? पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है। मम्मी नहीं, मैं जानता हूँ न जाने आपने कितने उधार लिए होंगे, कितना कर्जा चढ़ गया होगा आपको। छोड़े ना अम्मी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं। पहले ही वो 2-3 हफ्तों बाद आया, इतना कमजोर हो गया। नहीं, ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा, परेशानी की वजह से ऐसा लग रहा। वैसे भी जेल तो फिर जेल है ना, वहां बेसुकूनी के सिवा और कुछ नहीं है। चलो शाबाश बेटा, उठो, वजू करो और 2 नफल नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें बाइज्जत राहत दिलाई। जमील, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। जेल बहुत मुश्किल जगह है। अब तुम जाके नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट आलू गोश्त और उबले हुए चावल बनाती हूँ। आप भी आराम से बैठे यहाँ पे। चलो शाबाश, जाओ जाओ, शाबाश। बाहर जाके पहले हम आइसक्रीम खाएंगे खोए मलाई वाली, फिर हम आलू की चिप्स खाएंगे तेज मसाले वाले, और फिर मैं दुल्हन बेगम को बिठाऊंगा झूले पे और उसको जोर से चुड़ैल हो तुम। अकेले अकेले मजे करोगे ना भैया, तो फिर ऐसे ही गिरोगे। अकेले नहीं, अब मैं अकेला नहीं, अब हम 2 हैं। वो कहते हैं ना, एक जान 2 जिस्म वो। हाँ, इसीलिए बहन नजर नहीं आती। अकेले मजे करके आते हो या फिर भाभी के लिए छुपा के लाते हो, और बहन का क्या? हाँ, याद आया, कल मैं आइसक्रीम ना पैंट की जेब में ले आके आया ना, वो पिघल गई। अम्मा समझी मैंने शुशु कर दिया। अम्मा ने मुझे वो गालियां दी, कहते हैं मर्दूद बाथरूम में जाके मड़ा कर। बाबू बाबू, बच्चे, मैंने तेरी बीवी को कह दिया तैयारी कर ले हैं, लेकिन जरा कपड़े अपने धो के फिर जाएगी वो। कपड़े धो के जाएंगे। जाना, जाके अपनी बहू को तो, बेगम को तो देख। हाँ, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी, शाबाश। दुल्हन बेगम। अम्मा, तुमने भाभी को इतना बड़ा पोटला दे दिया धोने के लिए। बड़ा उछल कूद कर रहे थे, पार्क जाएंगे पार्क। अब जाए ना। बाय। देखो अली, मैं खामखा में लोगों से दुश्मनियां नहीं पाल सकती बेटा। पता नहीं किस लड़की के चक्कर में पड़ गया। कुछ हमारी हालत पर रहम करो। घर में 2 जवान बहनें हैं तुम्हारी, और सर पर बाप का साया भी नहीं है। अम्मी, उस लड़की की तो शादी होने में, मेरा यकीन करे मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर उनके माँ बाप ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं था। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ। चलो, जो कुछ भी हुआ अब भूल जाओ उसे। आप ही कहाँ गई? तुम्हारे चचा आए थे, उसे अपने साथ लेके आए, बस आने ही वाली होगी। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे चचा उसे अपनी बहू बनाना चाह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का बहुत बहुत करम है, फायजा के लिए भी एक रिश्ता आया है। अम्मी, बहुत अच्छे लोग हैं, देर मत कीजिए। लेकिन बेटा, अगर इसकी भी मैं शादी कर दूंगी तो मेरा क्या बनेगा? क्या मतलब अम्मी? देखो बेटा, मैं बीमार रहती हूँ और तुम सारा दिन ऑफिस में, मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारी भी शादी कर दूं, ताकि घर में बहू आ जाए तो। अम्मी, आप मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दो। अब एक लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? जिसके इश्क में तुम मरे जा रहे हो, वो तुम्हारे लिए बैठी रह गई क्या? चली गई ना? बेटा, तन्हाई को तुम अपनी जिंदगी का मुकद्दर क्यों बना रहे हो? फिर भी अम्मी, मैं नहीं करना चाहता शादी। अली,
शक्ल सूरत ठीक है, शराफत है चेहरे पर। शुक्र अल्लाह का। इसका मतलब है कि लड़का आपको पसंद आ गया, बात आगे बढ़ाई जा सकती है। भाई ये तो तुम करोगे, यानी तुम अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर वहां जाओगी और मौका पाकर बात चला लोगी। सादिया पर जरताज का बढ़ता जुल्म और शाहिद की जेल से वापसी, क्या चल रही है ये फिल्म, देखें तो जरा ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। बाबू मियाँ, आज तो अपने नाम की तरह बाबू ही लग रहे हो। पार्क जाओगे दुल्हन बेगम के साथ, सारे दोस्त देख के जल जाएंगे। चलो भाई, चलो चलो निश्तर पार्क चलो, चलो चलो निश्तर पार्क चलो। कदम बढ़ाओ दुल्हन बेगम, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ दुल्हन बेगम, हम। अरे मेरा बच्चा, मेरा बाबू, कहाँ जा लेना तैयार हो गए हैं? अम्मा वो दुल्हन बेगम कपड़े धो लेना, फिर हम पार्क जाएंगे। तुमने तो कहा था। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तेरा बच्चा, इतनी रात हो गई है, 10 बज रहे हैं, पुलिस पकड़ लेगी, बाहर नहीं जाते। क्यों पुलिस क्यों पकड़ेगी? तेरी बेगम इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, हसीन है, तू उसे साथ लेके गया, किसी और की नजर पड़ गई अगर, वो उसे लेके भाग गया, फिर क्या होगा? कोई उसको हाथ तो लगाए, हाथ तोड़ के कटाकट मुड़ा दूंगा। मेरा बच्चा, अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ था, है? एक दूल्हा अपने दुल्हन को लेके गया, कुछ लोग आए, उन्होंने 10 यहाँ पे पिस्तौल मारी, गोली मार के, आदमी को मार के दुल्हन को लेके भाग गए। अम्मा फिर मैं दुल्हन बेगम को कहाँ लेके जाऊँ? अरे मेरा भोला बच्चा, इतना बड़ा शहर है हमारे घर में, अल्लाह मेरे दिया में, झूला भी लगा हुआ है, इतने दरख्त भी लगे हुए, घुमा फिरा, गमलों के इर्द भागो, हैं, छुपन छुप खेलो, मजा आएगा। अम्मा तुमने कपड़े भी इतने सारे दे दिए ना, अभी तक नहीं धुले, अभी तक दुल्हन। अब सादिया, देख तो सही बिला वजह मेरे पीछे पड़ा जा रहा है। मैंने कोई तुझे इतने कपड़े दिए कि तुझे धोने पड़े हो? नहीं अम्मा। देखे जरा, इधर आ मेरे पास है, ये समझता है मैं तुझ पे जुल्म करती हूँ। इतनी प्यारी, मैं देख कितना प्यार करती हूँ अपनी बहू को, मेरी प्यारी प्यारी बहू है, देखा? ऐसी कोई बात नहीं है, घर में काम होता ही कहाँ है। सुन लिया है अपने कानों से, अब खुश है ना मेरा बच्चा? जितना मर्जी घूमो। अच्छा ना अम्मा, अब तुम जाओ, हमें खाना भी खाना समझा करो ना। हाँ तो मैंने खाना बनाया है ना तेरे लिए, तेरी दुल्हन के लिए। तू लेके नहीं आएगा खाना दुल्हन के लिए? है ना? रा मुझे हाथ पकड़ा, आजा शाबाश। चलो बीबी तुम अंदर चल के बैठो आराम से, हैं? मैं अभी आ रहा हूँ, है परेशान ना होना। चलना। तुम्हें क्या इंटरेस्ट हो गया पड़ोस में जो इतनी मालूमात इकट्ठी कर रहे हो? अच्छा बताइए ना, कौन लोग हैं, कब से हैं, और कोई खबर? मुझे क्या पता, मैंने बस एक आंटी को आते जाते देखा है। तुमने किसको देख लिया जो इतने बेचैन हो रहे हो? कितने फैमिली मेंबर हैं? एक आंटी होंगी, एक उनकी बेटी होगी, उनके शौहर। बेटी इकलौती है? तुम तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो जैसे पुलिस ऑफिसर हो। नहीं नहीं, वो एक्चुअली कल शाम को मैंने छत पे एक लड़की देखी है। अरे वाह, जिसे हमने अब तक नहीं देखा उसे तुमने एक दिन में देख लिया। मैंने उसको इतना गौर से नहीं देखा, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा,
और वो नीचे उतर गई, दंग रह गई। इसका मतलब अम्मी से तुम्हारी शादी की बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मसला शादी का नहीं है। तो फिर क्या मसला है जो इतने बेचैन हो रहे हो? वैसे अम्मी और आंटी की बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे तो लगता है अम्मी उसको अपनी बहू बनाना चाहती है। पापा मैं अब शादी नहीं करना चाहता, मैं ऑलरेडी अम्मी को मना कर चुका। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारे जेल जाने और फिर रिहाई की वजह से अम्मी कितनी परेशान रही हैं। शायद तुम उनके एक ही बेटे हो और तुम्हारी खुशी में अम्मी की खुशी है। शादी ना करने की बात करके अम्मी को मजीद मायूस मत करो। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक तुम्हारी आस पे तो मैं जिंदा हूँ, वरना कब की मर गई होती। अरे मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकती हो। बस थोड़ा अम्मा से मुझे एहतियात करना पड़ता है, तुम तो जानती हो अम्मा की आदत को। अम्मा का मैंने क्या बिगाड़ा है? वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं इस तरह? मैं नहीं जानती, मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ूंगी। कोई ना कोई रास्ता तो तुम्हारे लिए निकालना पड़ेगा। क्या तुम मेरी अम्मी या बहन तक पहुंच सकती हो? अगर तुम उन तक पहुंच जाओ ना तो सारा मसला हल हो जाएगा। वो मुझे वापस ले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस हाल में कबूल करेंगे? सोच है तुम्हारी। क्यों नहीं कबूल करेंगे? मैं कसूरवार थोड़ी हूँ, या मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया है। एक गलती की सजा इससे ज्यादा क्या हो सकती है जितनी मैं भुगत रही हूँ। कभी कभी किसी और के जुर्म की सजा आपको भुगतनी पड़ती है। और वैसे भी अम्मा तो वैसे शक करती हैं कि हम दोनों बातें करते हैं। अब अगर अम्मा ने मुझे यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर मैं तुमसे अंदाज बदल के बात करूँ तो तुमने बुरा नहीं मानना, ठीक है? शनाज, अरे ओ शनाज, फिर लग गई तू सादिया के साथ बातों में है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? बस तुम्हें दो ही काम है, या तो फिर सोना या फिर जागना। जाओ जाके अम्मा का हाथ बटाओ किचन में। अब हाँ शहनाज बाजी, अब सारे काम करूंगी मैं, आप जो भी बोले। सॉरी। अब अरे जो भी क्या बोले, पूरा सहन खुला पड़ा है, पूरा घर खुला पड़ा है। जाओगी तो काम नजर आएगा ना।
जी जी महारानी हो तुम तो, तुम्हें तो सहन में टैल लगानी है। पता नहीं कौन सी सियासत भगाती रहती हैं दोनों बैठी। इधर आ। आई अम्मा। अभी कर रही हूँ, बस आप गुस्सा नहीं हो। आंखें सादिया की आंखों जैसी थी और उसमें चमक भी सादिया जैसी थी। काश दरवाजा दोबारा खुले और वो नजर आ जाए। शायद दुआ की कबूलियत की घड़ी थी। शायद यही है वो लड़का। आप तो कह रहे थे कि बहुत जरूरी फोन है। खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत ही है। बात हो गई? बात भी हो गई, मगर क्या? मैंने आज उस लड़के को देख लिया है जिसका तुम जिक्र कर रही थी। अच्छा, वो फायजा का भाई? ये तो मुझे पता नहीं कि वो आयजा का भाई है या किसका। मैं इन हमसायों की बात कर रहा हूँ, ये जो नए नए आए हैं। हाँ हाँ, मैं भी तो उन्हीं की बात कर रही हूँ। भाई आयजा फायजा की बहन है। अच्छा, वो उसकी बहन है तो मुझे क्या पता। अच्छा खैर, आप ये बताइए कि आपको लड़का कैसा लगा? भाई लड़के से मेरी कोई मुलाकात तो हुई नहीं। मैं टेरेस पर था तो वो सड़क पर जा रहा था, मैंने बस देख लिया उसको। आपने देखा तो होगा, शक्ल सूरत तो नजर आई होगी ना। भाई चेहरा इंसान के दिल का आईना होता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, शक्ल सूरत ठीक है, शराफत है चेहरे पर। शुक्र अल्लाह का। इसका मतलब है कि लड़का आपको पसंद आ गया, बात आगे बढ़ाई जा सकती है। भाई ये तो तुम करोगे, यानी तुम अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर वहां जाओगी और मौका पाकर बात चला लोगी। अच्छा, अगर आज शाम में आप फारिग हैं तो हम दोनों चल के बात करते हैं। भाई पसंद तो आपने किया था, लिहाजा आप ही जाएं, जाकर कोई बातचीत आगे बढ़ाएं। मुझे मौका मिला, मैं भी मुलाकात कर लूं। जरा मैं अभी हाजिर हुआ। शाहिद को दिलाई सलमा ने सादिया की याद। घर वाले करना चाहें सलमा और शाहिद को आबाद। क्या होगा अब, देखिए जरा ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। हाय। और अगर तुम्हारे अंदर यहाँ से फरार की हिम्मत है तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता भी फराहम कर सकती हूँ। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? बोलो। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। तुम मुझे हाथ लगाओगे? मैं तुम्हारे हाथ लगाने से पहले मैं आपको मारूं। ना 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 ना, देखो लग जाएगा, ऐसा मत करो। देखो मैं तुमसे आज मिलने आया भी नहीं, छोड़ दो इसको। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, वो तो अम्मा ने कहा था ना। अम्मा के कहने से क्या होता है? हाँ, लेकिन अगर अम्मा ने किसी को बता दिया कि मेरे हाथों से खून हुआ है तो? नहीं नहीं, वो क्यों बताएगी किसी को? क्योंकि तुम्हारी अम्मा मुझे पसंद नहीं करती, हर वक्त मुझसे नाराज रहती हैं।
एक बात बताऊं, जब हमारे ना बच्चे हो जाएंगे ना, फिर अम्मा खुश हो जाएंगी। अम्मा को बच्चे बहुत पसंद है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ऐसी वाहियात बातें नहीं क्या करो मुझसे। बातों से क्या होता है, बातों से थोड़ी ना बच्चे हो जाते हैं। तुम्हें पता है, मुझे ना शहनाज बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है वो। मैं अच्छा नहीं हूँ? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे। तुम्हें पता है, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मैं कहीं घूमने नहीं गई। तुम मुझे कहीं लेकर चलो ना घूमने। हाँ ना, तुम चलो मेरे साथ, हम पार्क में चलेंगे। बहुत बड़ा पार्क है, मेरे सारे दोस्त आते हैं, हम वहाँ खेलते हैं। लेकिन अम्मा तो नहीं जाने देंगी हमें। क्यों नहीं जाने देंगी? तुम मेरी दुल्हन बेगम हो, अम्मा की दुल्हन बेगम थोड़ी हो। लेकिन अगर अम्मा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी, और वो वैसे ही भरोसा नहीं करती है मेरे ऊपर। हम अम्मा को बताएंगे नहीं, चुपके से पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे। इतना अरसा हो गया है खुली फिजा में घूमे। मैं ले जाऊंगा ना तुमको पार्क में, वो खुली फिजा होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त आते हैं, दोस्तों से मिलवाऊंगा। वो इतने बड़े बड़े दोस्त हैं मेरे, 3rd क्लास में पढ़ते हैं सारे। हाँ, सबको मिलवाऊंगा, देख के जल जाएंगे और सबकी दुआएं बाहर आ जाएंगे। हाँ, करके पक्का? पक्का, लोही जैसा पक्का वादा। तौबा तौबा तौबा, जिंदगी अजाब करती है हाशिम तूने। अरे अपने घर में ही चोर सी हो गई। बेटी मुझे अजीब अजीब नजरों से देखती, नजरें नहीं मिला सकती उससे मैं। क्या बात कर रही है खाला, कैसी माँ है तू? एक चमाट रख के दे, फिर कैसे बात करती है देखी। ये तो मेरे घर के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया? मुझसे ऐसी बातें ना किया कर हाशिम। खाला डरपोक क्यों होगी इतनी तू? हाँ, बहादुर बन मेरी तरह। देख इतने बड़े बड़े गेम कर जाता हूँ, कुछ हुआ है मुझे? हाँ, ये खून तो मेरे सर से निकल रहा है ना। और वैसे भी जो कुछ किया तूने अपने लिए किया, मेरे लिए क्या किया? मैं तो 10 साल से वहीं खड़ी हूँ जाती। कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, कभी कुछ नहीं किया। इधर देख, अपने दिल पे हाथ रख के बोल, कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। हाँ, बहुत कुछ किया मैंने भी, इसके बदले में तेरे लिए बहुत कुछ किया हाशिम। इसीलिए कह रहा हूँ खाला, एक बार मेहरबानी कर दे मुझ पे, फिर देख कैसे नोटों की बारिश करता हूँ तुम पे। ये वाला काम है, तू बगैर पूछे कर दिया कर। तुझे पता नहीं किस कदर की महंगाई होगी। हालांकि कमर टूट के रह गई, ना निकाल सकता। ला ना भैया, इसके बगैर गुजारा नहीं है हाशिम। तुझे समझ क्यों नहीं आती? एक पत्ता और दे दूंगा कल। अच्छा चल, अब जा जा, पट्टी करा जाके। हो जाएगा ठीक, पट्टी के करा। अभी तो जा। मैं बाहर जाना है, मुझे नहीं पता। मैं पागल हो गया क्या? इधर आ। अम्मा, पागल हो गया बाबू, सीधा खड़ा हो। क्या हो गया तुझे? मुझे नहीं पता, मैंने बाहर जाना बस। तो जा ना, क्यों जिद किए चला जा रहा? तू जा, तुझे किसने मना किया? लेकिन बात सुन, अगर सादिया का नाम लिया ना तो जूत के मार मार के गंजा कर दूंगी, समझ आई? अम्मा, मेरी दुल्हन बेगम है, मैं उसके साथ जाऊंगा ना, वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, हाथ में अड़ंगी डाल के। हाथ ही काट दूंगी अगर उसका नाम लिया, समझ आई? चल इधर। अम्मा, उसके साथ जाऊंगा ना। जब से वो आई है वो बाहर नहीं निकली, दम घुट घुट के मर जाएगी वो। अल्लाह करे तुम दोनों मर जाओ। इधर बैठ, इधर मर जाओ, इधर मर, इधर बैठ। अम्मा, दोनों मर जाएंगे फिर तो जाने दोगी ना? पार्क में खुली फिजा में मरेंगे, मजा आएगा। ये बाबू पागल कर देगा, पागल। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया कहीं? अम्मा, तुम भी चली जाओ ना, हमें रोक रही हो। तुम भी तो जवानी में अब्बा के साथ जाती होगी। तुम परेशान ना हो, मैं बाहर से जाके लेके आता हूँ। नहीं, बहुत रात हो गई है, बाहर नहीं जाना। रात हुई है ना, सुबह तो नहीं हुई ना। मैं बस यूं किया यूं आया। तुम्हारा दर्द ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अभी आता हूँ। अरे बाबू, बाबू, बाबू चला गया। अम्मा तो मार ही देंगी। पता चल गया तो।
किधर 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 हर वक्त के ठू 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 ठू। बाबू किधर? किसी काम से गया। काम से गए? तूने दौड़ाया उसे है? जब से मेरे घर में आई है नौसत फैलाई है? अरे सिलतर औरतों की तरह मेरे बेटे को काबू करके रखा है। चलती बंद दफा हो जा, रातों रात निकल जा यहाँ से। मेरा बेटा तो तेरा आशिक हो गया, वो तो तुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। तेरे ठिकाने का ठेका नहीं लिया हुआ मैंने, समझ आई? ठिकाना नहीं है। और बात सुन, तेरे जैसे ना बड़े यार होते हैं। इधर देख, इधर देख, शक्ल दिखा। शक्ल भी अच्छी है। सड़क पे खड़ी हो जाएगी, कोई भी ले जाएगा। खबरदार जो आवाज निकल, गला दबा दूंगी। चुप, खामोश। मुझे लगता बाबू आ गया। मेरी बहुत और से आवाज अपनी यही बंद कर ले। एक बात भी उसको पता चले ना, गला काट के रख दूंगी मैं तेरा, समझ आई? और हो सके तो रातों रात निकल जाए यहाँ से। बात बंद कर ले। आई हाशिम जिंदा अभी तक? हेलो हाशिम, अरे शुक्र खुदा का तू जिंदा बच गया है। मैं तो सोच सोच के हलकान हो रही थी कि तेरी कैसी तबीयत है, अब कैसा है तू? एक ही सांस में इतने सवाल कर लोगी, जवाब कैसे दूंगा? और इतनी फिक्र थी मेरी तबीयत की तो फोन कर लेती। अरे तुझे क्या पता मैं कितनी मुश्किल में आ गई थी, इसके बाद जान पर बन गई थी तेरी खाला की। जाहिर बात है, मुझे हॉस्पिटल गेट पे छोड़ के चलेगी ताकि कोई इल्जाम ना लग जाए। जान पर तो बननी थी तुम्हारी। एक तो तू अपनी चलाए चला जा रहा, मेरी कुछ सुन तो मैं बोलूं ना। अच्छा बोलो, क्या कहानी बनाई तुमने? बात सुन, मैं कुछ झूठी नहीं हूँ जो कहानियां बनाऊं, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। अच्छा असल बात बताओ। अरे तेरे बाद तो इस कदर का हंगामा मेरे घर में खड़ा हो गया था, तुझे क्या बताऊं। शहनाज को शक हो गया था कि मैंने जानबूझ के तुझे घर पे बुलाया। और बहू, अरे वो तो भागने पे तुली हुई थी। उसे को घर से भागकर कहाँ जाएगी? पुलिस उसकी तलाश में घूम रही है। अरे यही धमकी दे के तो उसे घर बिठाया था, वरना वो तो भाग रही थी। बाबू इस कदर का नाराज था मेरे से। सिवाय मेरे तुम्हें सबकी नाराजगी की फिक्र है। अरे अगर तेरी फिक्र ना होती हाशिम तो मैं तुझे अस्पताल लेके जाती है। कितने पैसे तो मैंने डॉक्टरों को दिए और सब लोगों को ये शक था कि ये तो पुलिस केस है। सबके मुंह बंद किए पैसे भर भर के। अच्छा, अजीब बात है। मुझे तो पता चला था कि कोई हॉस्पिटल के गेट पे फेंक के चला गया। अरे हाशिम, वो कोई और नहीं, मैं ही तो थी। घर में मेरे हंगामा ना खड़ा होता ना तो मैं तेरे होश आने तक तेरे सराहने से रही थी। अच्छा बात सुन, अब ये शिकवे शिकायतें छोड़ दे। ये बता घर में है, कहाँ है, जख्मी हालत में है, ठीक है? अभी घर पे हूँ। अब मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई? जब होगा मैं तुझे खुद बता दूंगी। बाहर मिल लूंगी मैं तुझसे कहीं। चल अब बंद कर, बहुत लंबी काल हो गई। अच्छा नहीं आऊंगा। ओके।
नादिया कहाँ गई? अम्मा खैरियत है? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? अभी तो ऐसी तरह देखा ना मेरी बच्ची जी आप कहाँ चली गई मेरी बच्ची? लगता है तुमने फिर कोई ख्वाब देख लिया है। नहीं नहीं वो यहीं पर थी, मेरे पाँव पकड़ कर रो रही थी वो। मैं आपको बताती हूँ क्या कह रही थी, पता वो क्या कह रही थी? यहीं तो बैठी थी, यहाँ मेरे पास बैठी हुई थी, मेरी कहाँ चली गई? मेरी बच्ची कहाँ गई? वो ख्वाबों में ही मिलेगी, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊँ उसे? आपने तो उसे ढूंढना ही छोड़ दिया। आप उसको ढूंढे ना कुछ करे, खुदा के लिए कहीं से ला दे। उसे किस्मत पर छोड़ दो। कैसे छोड़ दूँ? मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं कैसे छोड़ दूँ किस्मत पर? कितनी मन्नतों मुरादों से तो हुई थी, कितने नसीबों से आई थी मेरी बच्ची। इस तरह इंतजार करने से कोई नहीं मिलता। जिन्हें आना होता है वो किसी की दुआ का इंतजार नहीं करते। या मेरे मालिक, या मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची को मिला दे मुझसे, मेरे मालिक मेरी बच्ची को मिला दे। ना हौसला कर। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारी भी शादी कर दूं ताकि घर में बहू आ जाए तो। अम्मी आप मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दें। अब एक लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? जिसके इश्क में तुम मरे जा रहे हो वो तुम्हारे लिए बैठी रह गई क्या? चली गई ना। शाहिद की माँ का शादी के लिए जोर, सादिया की गुमशुदगी क्या लाएगी नया मोड़, देखना तो बनता है इस ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मैं तेरा गला दबा दूंगी, समझ आई तुझे? जान ना खा मेरी, करती हूँ कुछ मैं। खबरदार यहाँ से हिलना नहीं। माँ करने वाली बनो, मैं इधर ही टिक के बैठा रहूंगा। आवाज करेंगे तेरा गला दबा दूंगी। फिर जाने दोगी? अरे मैं कर रही हूँ कुछ जाके। अम्मा मैं तैयारी करा लूं फिर दुल्हन बेगम की। अरे बाबू आज मैं अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा दुल्हन बेगम को। ऐसे अड़ंगी सड़ंगी मार के चलूंगा ना, ऐसी की तैसी कर दूंगा। जरा से कपड़े नहीं धुले हैं, तीस सेहतमंद होके भी काम नहीं कर सकते। इधर है ए महारानी, कैसा काम दे दिया, कपड़े क्या तुम्हारा बाप आके धोएगा? अरे बात सुन, कि बाबू को तूने मेरे पीछे क्या लगा दिया कि पार्क जाएंगे पार्क जाएंगे? मैंने तो कुछ नहीं कहा उसे। अच्छा, ये पार्क जाने के लिए मैंने कहा उसे? तुझे अपने कारनामे याद नहीं रहे? वो हाशिम, वो बेचारा पता नहीं मर गया या जिंदा बच गया किसी की दुआओं से। और तुझको तो कितने केस हुए होंगे हैं? पुलिस के हत्थे चढ़ गई ना तो समझ आ जाएगी, सारे चस्के भूल जाएगी। चल क्या तो अभी लेके चलूं तुझे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा बात सुन, बाबू तेरा शौहर है, कठपुतली नहीं है जिसको तू उंगलियों पर नचाती रहे और वो नाचता रहे तेरे आगे पीछे। और ये शहनाज के आगे तो अपनी बेगुनाही की कौन सा किस्सा सुनाती रहती है? वो मुझसे पूछ रही थी। हाँ, उसने हमदर्दी में पूछ क्या लिया? तूने झूठी दास्तान गढ़ दी है? मैं तो सिर्फ सच कहा है अम्मा। हाँ, तो शहनाज को इल्हाम हो गया था ना कि तू धोखे से यहाँ तक पहुँची है। अम्मा आपको क्या पता? मुझे पता भी नहीं करना, समझ आई? जिस तरह पहुँची है ना, कुछ करके ही पहुँची होगी। अरे तौबा इस्तग़फ़ार, 15 दिन में तूने हमें दिन में तारे दिखा दिए, जहाँ रहती होगी उन लोगों का क्या हाल किया होगा। बात सुन, ये कपड़े हैं, ये 2-4 ही मेरे जोड़े होंगे, बाकी तो तेरे शौहर के। सब धो के फैला देना, सुखा देना और इस्त्री भी कर देना। और सुन बस, खबरदार अगर तूने शहनाज से कोई उल्टी सीधी बात की ना तो यही जिंदा गाड़ दूंगी, गंजा कर दूंगी। अगर मोहल्ले वाले में किसी से जबान से कोई एक बात भी निकाली तूने तो तस्वीर बहा ले बस। चल भाई शाहिद, कैसे हो?
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये बताओ उन लोगों ने ज्यादा मारपीट तो नहीं की ना तुम्हारे साथ? भाई आपकी बहुत याद आ रही थी हमें। क्या हो गया है? सारी बातें खड़े खड़े पूछोगी? बैठने तो दो उसे। चलो शाबाश बैठो। माँ सदके इतना समूह निकला है मेरे बेटे का। तुम्हें पता है तुम्हारी रिहाई के लिए अम्मी ने पैसा पानी की तरह बहाया, दर दर की खाक छानी, तब जाके तुम्हें रिहाई मिली है। आप सब लोग मेरी वजह से इतना डिस्टर्ब हुए, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, ये तो जिंदगी के नशीबो फराज होते हैं। खैर, कितना पैसा बहा दिया आप लोगों ने मेरी रिहाई के लिए। पैसा तुमसे बढ़कर था क्या? पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है। नहीं, मैं जानता हूँ। न जाने आपने कितने उधार लिए होंगे, कितना कर्जा चढ़ गया होगा आपको। छोड़े ना अम्मी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? पहले ही वो 2-3 हफ्तों बाद आया, इतना कमजोर हो गया। नहीं, वैसे खास फर्क नहीं पड़ा, परेशान की वजह से ऐसा लग रहा। वैसे भी जेल तो फिर जेल है ना, वहां बेसुकूनी के सिवा और कुछ नहीं। चलो शाबाश बेटा, उठो, वजू करो और 2 नफल नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें बाइज्जत राहई दिलाई। जब मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूंगा मैं। चलिए, बहुत मुश्किल जगह है। अब तुम जाके नमाज। तुम मेरे सिवा किसी और की हो सकती हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। क्या करूं मैं? मोहब्बत हो गई तुमसे, लेकिन मुझे तुमसे नफरत हो गई है। I don't care. I don't care. I don't care. अम्मा, ये मेरे कमरे में घुसाया था, मैंने नहीं किया अम्मा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अम्मा, ये हाशिम भाई को क्या हुआ? ये मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अम्मा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमको कहा था ना कि इससे दूर रहना। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। इस वक्त किसका फोन? हेलो हेलो, किरण हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके किसी अजीज को हॉस्पिटल में लाया गया है, जख्मी हालत में है। आप जल्दी से हॉस्पिटल से राब्ता करें और इमरजेंसी में आ जाएं। अच्छा जी, ठीक है। शनाज, अरे ओ शनाज, अरे उठ जा। अम्मा, क्या हो गया? खैरियत तो है? ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो मुझे इतनी गहरी नींद से उठा दिया?
अरे क़यामत ही आ गई, मुसीबत ही टूट पड़ी। देख बात, अस्पताल से किसी नर्स की कॉल आई थी हाशिम के हवाले से। मुझे तो लग रहा है उसने उस हाशिम के मोबाइल से मेरा नंबर निकाल दिया। अम्मा क्या बातें कर रही हो, ये कैसे हो गया? मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें अब। अम्मा कहीं ऐसा ना हो कि हाशिम के कत्ल के इल्जाम में हम दोनों फंस जाएं। अरे तेरे मुंह में खाक। और ये मनहूस मारी जब से हमारे घर में आई है ना, मेरे तो घर में नहुसत ही पड़ गई। आए दिन कुछ न कुछ अज़ाब हमारे सर पे नाजिल होता रहता है। अरे अम्मा इस मुसीबत के वक्त में भी तुम सादिया को बद्दुआएं दे रही हो, अपनी सोचो। इसको घर से निकाल बाहर करूंगा तो हमारे दिल अंदर दूर हो जाएंगे, देख लेना तो। अरे अम्मा खुदा को मानो, तुम क्या क्या सोचने लग जाती हो, समझ से बाहर है। अब देखना मैं ही सोचूंगी अब। इधर ही तो रखी थी, नहीं मिल रही। अब सर का दर्द आराम कैसे आएगा? मैं सर दबा दूं, आराम आ जाएगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है, गोली खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा फिर